आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की चर्चा होगी। पहली हेडिंग है माध्यिका, मीडियन कहते हैं। परिभाषा है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। देखिए बहुत आसान है, मैं बताता हूं। एक आप पहले बना लीजिए त्रिभुज। ये बन गया आपका एक त्रिभुज, ए बी और सी। कौन कौन शीर्ष हैं? ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। सम्मुख भुजा, इसके सामने ये सम्मुख भुजा है, मान लीजिए ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये माध्यिका है। इस शीर्ष के लिए मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, तो ये माध्यिका है, और यहां से जाने पर मान लीजिए ये माध्यिका है। तो ये तीन माध्यिकाएं बनती हैं। इनका नाम डाल दिया डी, ई और एफ। इन माध्यिकाओं में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पर माध्यिकाओं का संगमन हुआ है, इस पॉइंट को कहते हैं गुरुत्व केंद्र, या केंद्रक बोला जाता है। इसको सेंट्रियाड कहा जाता है। ये हमारा केंद्रक है। फिर समझ लीजिए कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। यहाँ पर पहली माध्यिका ये है जो ये तुमको दिख रही है, जो जा रही है। दूसरी माध्यिका ये है और तीसरी माध्यिका हमारी ये है। इसने जहां पर काटा है ये वही गुरुत्व केंद्र है जी। इसको हम कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो अगर कोई केंद्रक की भी परिभाषा पूछ ले तो बता देना मध्यिकाओं का संगमन बिंदु। बस एक लाइन लिखनी है तुमको। केंद्रक जो होता है वो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है, मिलने वाला पॉइंट। तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से जाती हैं, तो जो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है वो कहलाता है तुम्हारा केंद्रक। देखिए अगली हेडिंग है त्रिभुज का परिकेंद्र। उसके पहले जान लीजिए केंद्रक को सेंट्रोइड कहा जाता है, CENTROID। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है? सरकम सेंटर कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों के संगामी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। ये है क्या चीज? आप पहले एक बना लीजिए त्रिभुज ऐसा, इनके नाम डाल दीजिए ABC। अब लंबार्धक कैसे करते हैं? आप प्रकाल में पेंसिल लगा लीजिए और प्रकाल में आधे से अधिक दूरी भर के एक चाप यहां लगाइए इस जगह पर, और एक चाप यहां लगाइए। एक दो चाप आपको लगाने हैं, एक चाप यहां और एक चाप आपको इधर से लगाना है। याद रखिए प्रकाल की नोक में आधे से अधिक दूरी भर लेनी है प्रकाल और पेंसिल के बीच। एक चाप यहां, एक चाप यहां। फिर जो काम आपने यहां से किया है वही काम आपको यहां से करना है, एक पॉइंट करके, और इनको ऐसे करके मिला देना है। तो जैसे ये हमारा पहला लंबार्धक गया है उसी प्रकार से हमारे बाकी लंबार्धक जाएंगे। जैसे ये वाला गया और फिर ये वाला गया। देखिए कोई नाप तोल के नहीं बनता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। आपके हाथ में प्रकाल पेंसिल होगा तो आपका नहीं गड़बड़ होगा। ये जो पॉइंट है लंबार्धकों का जो संगामी बिंदु ये हमारा निकल के आया है, यही होता है परिकेंद्र। क्या कहलाता है? परिकेंद्र। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। चलिए ये हो गया। लास्ट हेडिंग है त्रिभुज का अंतः केंद्र इन सेंटर। क्या होता है? त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। कौन से कोणों का अर्धक करा देना है तुमको? तो बहुत ध्यान से देखना है। ये हमारा हो गया त्रिभुज A, B और C। ये बनेगा आपका पहला कोण, ये आपका दूसरा कोण, ये आपका तीसरा कोण। कोणों का अर्धक कैसे होता मैं अलग बता देता हूं। जैसे ये मान लो कोण है, प्रकाल की नोक भरना, एक यहां चाप मार देना, इतना ही दूरी रखना प्रकाल और पेंसिल के बीच, एक चाप यहां और फिर इस पॉइंट से एक चाप यहां, इनको मिला देना। ये होता है कोण का अर्धक। एक अर्धक यहां से जाएगा, एक अर्धक यहां से जाएगा और एक अर्धक आपका यहां से जाएगा।
तो जो इनका संगमन बिंदु है वो कहलाता है अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। तो हमने बच्चों 4 परिभाषा सीख ली। पहली आपकी थी त्रिभुज की माध्यिका, दूसरा था गुरुत्व केंद्र, क्या हुआ? दूसरा था गुरुत्व केंद्र, तीसरा हमने सीखा परिकेंद्र, और चौथा हमने सीखा अंतः केंद्र। अगर समझ में आया हो मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।